हाय व्यूअर्स, आज हम आए हैं जेपी केंसिंगटन पार्क प्लॉट्स और उसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका स्टेटस देखने। अभी हमने एंटर किया है केपी 2 में और राइट साइड में आप देख सकते हैं प्लॉट्स एंटर करते ही। जैसे आप लेफ़्ट लेते हैं उसके बाद राइट साइड में आप प्लॉट्स देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्लॉट्स। सो पीछे आप देख सकते हैं इनके जो हाई राइजेस आप देख रहे हैं वो है जेपी ऑर्चर्ड्स। और ये प्लॉट्स हैं दोस्तों, जो अभी आप प्लॉट्स देख रहे हैं 153 गज यानी कि 128 स्क्वायर मीटर के हैं। तो यहाँ पर जो अवेलेबल साइजेज़ हैं वो है 128 स्क्वायर मीटर, 175 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर और ऐसे ही 450 स्क्वायर मीटर तक जाते हैं ये। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी वायरिंग है यहाँ पर वो मोस्टली ओवरहेड है अभी भी। और मेंटेनेंस आप देख सकते हैं पार्क का कि बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। एक दिक्कत जो इन प्लॉट्स के साथ है दोस्तों वो ये कि क्योंकि यहाँ इस एरिया में जब आप एंटर करते हैं केपी 2 में तो स्कूल भी है, टेंपल भी है और कुछ बैक साइड में जो विलेज है उसके लिए भी एंट्री है। तो एज सच कोई भी एंटर कर पाता है केपी 2 साइड में। इस पार्क का मेंटेनेंस आप देख सकते हैं फिर भी बेटर है बाकी पार्क से। ये प्लॉट्स लॉन्च हुए थे 2010 में और तब जो 153 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसका प्राइस लगभग 65 से 70 के बीच में था। आज जो इसका रेट है वो 75 टू 80 के बीच में है, 153 स्क्वायर यार्ड का, डिपेंडिंग ऑन क्या लोकेशन है उसकी। अब हम बाहर जा रहे हैं दोस्तों इस प्लॉट एरिया से और हम फिर मेन रोड पे आएंगे। ये मेन रोड अंदर ही है जेपी की जो एरिया है उसके अंदर ही है। और अब ये मेन रोड है और राइट साइड में आप और प्लॉट्स देख सकते हैं। तो अगर हम फिर से रेट्स की बात करें दोस्तों, तो रेट जो है लगभग 50,000 टू 55,000 तक है इस टाइम पर। जो ये सब रीसेल में है पहली बात, और रेट जो है 50 टू 55,000 की रेंज में है पर स्क्वायर यार्ड। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कुछ गार्ड ज़रूर रखे हैं कुछ लेन्स में, बट सिक्योरिटी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग नहीं है और मेंटेनेंस इम्प्रूवमेंट के लिए भी स्कोप काफ़ी है। तो ये आपका प्लॉट एरिया जो शुरू में है वो ख़त्म हो जाता है और ये पीछे आप देख सकते हैं ऑर्चार्ड्स या ऑर्कर्ड्स। और ये आप वही देख रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसको सेल किया गया था, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि यहाँ जो दूसरी तरफ जो फेस कर रहे हैं वो दूसरी तरफ आपका गोल्फ कोर्स है। तो ये जितने भी हाई राइजेस हैं वो गोल्फ कोर्स को फेस करती हैं, तो गोल्फ कोर्स फेसिंग करके मार्केट किया गया था। तो अभी हम मेन रोड पर ही हैं जेपी के अंदर। और अब लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं जिस स्कूल की मैं बात कर रहा था, प्रोमेथियस स्कूल है ये।
आईबी स्कूल है, इंटरनेशनल करिकुलम बोर्ड का स्कूल है, तो कॉस्टली है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था दोस्तों कि यहाँ पर जो स्कूल से रिलेटेड या स्कूल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स जो हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड टू एंटर दी जेपी प्रेमिसेस, क्योंकि स्कूल अंदर ही है। और ठीक ऐसे ही आगे जाकर टेंपल भी है, जहाँ पर अगेन जो भी टेंपल आना जाना चाह रहा है वो आ सकता है। और जेपी के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, कॉस्मोस, क्लासिक, वहाँ से भी लोग अंदर आ सकते हैं यहाँ पर। तो फिल्ट्रेशन है, और ये दिक्कत की बात है, और ये आगे भी रहेगा। तो अभी हम स्कूल को हमने देखा, और अब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड में जेपी के ओरिएंटल विलास मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द विलास आर अंडर कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग बची है उनकी। कुछ विलास रेडी हैं और ऑलरेडी पोजीशन में है। तो ये ज़रूर इसकी बाउंड्री है। और अब जो आप देख रहे हैं वो है जेपी पेवेलियन हाइट्स, और आगे आप देखेंगे वो जेपी पेवेलियन कोर्ट है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कुछ कॉमर्शियल भी है। तो ये इकलौता कॉमर्शियल है जहाँ से अंदर, जेपी के अंदर, जहाँ से डिमांड जो है वो मीट होती है यहाँ के रेजिडेंट्स की। तो यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और वापस जाएंगे टूवर्ड्स दी प्लॉट्स। तो ये आप देख सकते हैं हर जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये जेपी ओरिएंटल विलास अब शुरू शुरू होंगे। तो हमने यू टर्न लिया और अब हम पास से देख रहे हैं जेपी ओरिएंटल विलास को। तो देख सकते हैं आप, कुछ कंस्ट्रक्टेड हैं, कुछ नहीं हैं। तो इनकी सेपरेट बाउंड्रीज़ हैं, तो ये फिर भी थोड़ा सिक्योर्ड है। हालांकि फेंसिंग आप देखेंगे तो बार्ब फेंसिंग नहीं है, तो बट फिर भी एक बाउंड्री है जो कि प्लॉट के केसेस में नहीं है। तो वो एक चीज़ है बहुत ज़रूरी, जो आज नहीं तो कल होना चाहिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। फ़िलहाल तो वो नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया है, पर ये एक दिक्कत है। तो आप एक सोसाइटी में प्लॉट अगर ले रहे हैं तो आप यही सोचते हैं ना दोस्तों कि इट विल बी मोर सिक्योर्ड, क्योंकि प्लॉट्स की बात करें तो यही है, मेंटेनेंस वाइज तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। तो वो जो चीज़ है वो फ़िलहाल तो मीट नहीं हो रही है। तो इट इज़ एज गुड एज टेकिंग अ प्लॉट एल्सवेयर। और अब हम और आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड में प्लॉट्स जो हमने पहले शुरू में भी देखे थे, और उन्हीं को हम एक बार और देखेंगे। आप देख सकते हैं ओवरहेड वायर्स जा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो अराउंड 15 to 20% प्लॉट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हैं।
अराउंड 10% यहाँ पर पॉपुलेशन है जो टोटल प्लॉट्स हैं उसकी। और मोस्टली ऑलरेडी देखिए यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं जो अगर खाली पड़े हैं तो उन पे ऑलरेडी पेनल्टी चढ़ गई होगी। तो इसलिए आप देखेंगे मोस्टली जो मिनिमम जो चाहिए एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, वो लोगों ने तैयार कर रखा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है इन प्लॉट्स की। और अब हम एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। तो ये है मेन गेट जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे KP2 से। और इसके ठीक पीछे जो मेन रोड है वो लेफ़्ट में JP हॉस्पिटल जाती है और राइट साइड में यमुना फ्लड प्लेन पे जाती है। और इस रोड के ठीक पीछे BPCL का पेट्रोल पंप है और KP1 है उसके बाद। और ओवरऑल प्राइस देखें तो KP2 का थोड़ा ज़्यादा है KP1 के कंपैरिजन में। हालांकि KP1 में सिर्फ JP से रिलेटेड ही रेजिडेंट्स अंदर एंटर एग्ज़िट करते हैं, हालांकि सिक्योरिटी वहाँ भी कोई बहुत ख़ास नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे प्लॉट लिया जाए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेट्स देखिए यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट वाइज में नॉट बी अ वाइज डिसीजन। और अदरवाइज़ सिक्योरिटी की थोड़ी इशू है, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ले सकते हैं।